रामपुर में विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक जो हैं आज से रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए जुट गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास बैठे हैं जो मुरादाबाद देहात से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं नासिर कुरैशी साहब। उनसे बात करते हैं। कुरैशी साहब, आप रामपुर आ गए हैं, स्टार प्रचारकों में आपका नाम है, क्या रणनीति है, क्या तैयारी है चुनाव प्रचार की यहाँ पर इस बार? देखिए, चुनाव की रणनीति क्या है, हम तो घर घर जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं और इंशाल्लाह हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लग रहा है इंशाल्लाह सीट हमारी जीत जाएगी। अमरोहा के नौगावा विधानसभा से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के चौधरी समरपाल जी, पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के। समरपाल जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, स्टार प्रचारकों में आपका नाम है, रामपुर आए हैं, क्या इरादा है, रणनीति क्या है इस बार? क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आजम खान, उनका गढ़ माना जाता है ये, लेकिन इस बार आसिम राजा प्रत्याशी हैं, तो किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे? उनका एक गढ़ भी है और घर भी है उनका। और रामपुर तो ऐसी सीट रही है कभी किसी के दूसरे के हाथ ही नहीं गई, तो इसमें तो कोई सोचना है ये वाला ही नहीं है। हमारी सीट है, ये हमारे पास रहेगी और जनता में बड़ा जोश है अंदर अंदर। और जैसा कि अभी कुरैशी साहब ने बताया, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है और जरूर अब इस बार मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी जो है रामपुर में बिल्कुल रणनीति बदले हुए है, मतलब डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, चाहे आजम खान साहब हों, आप लोग हों, अब्दुल्ला आजम हों या कोई भी, मतलब पिछले चुनाव की तरफ से बिल्कुल इस बार बदला हुआ है। क्या वजह है? 70% वोट समाजवादी का है, तो उसमें करना कराना क्या हमें? हमारी सीट है, हमारे पास रहेगी। अब ये तो दूसरे भाजपा के नेता तो दावा कर रहे हैं कि इस बार इतिहास रचेंगे, वो कमल खिलाएंगे यहाँ पर। वो दावे, वो सब कुछ दावे ही करते हैं। उन्होंने कई जगह दावे किए थे, दावे फेल रहे उनके, और यहाँ भी फेल होगा। अब कितना भी वो कर लें आप, इसमें इस रेसों के अनुपात में कहाँ चला जाएगा आदमी? 1-2% इधर उधर हो जाएगा। हमारे पास उनके वोट हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप जो घर घर जा कर के लोगों से अकेले मिल रहे हैं, उसके पीछे यही रणनीति है क्योंकि पुराना वोट बैंक है आपका? हाँ, पुराना वोट है, ये तो स्थायी सीट है भाई पार्टी की। ये तो मतलब एक तरह से पुराने ज़माने से जब से सीट आजम साहब लड़े हैं, जब से सीट हमारे पास ही रही है और इसको बरकरार बिल्कुल। देखिए, स्टार प्रचारक हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और भी कुछ लोग हैं। समाजवादी पार्टी के एक और विधायक हैं मुरादाबाद के बिलारी से, मोहम्मद फ़हीम इरफान साहब। इरफान साहब, आप ये बताइए, आज जो चुनाव प्रचार चल रहा है समाजवादी पार्टी का, खुलकर नहीं हो रहा, हम देख रहे हैं कि डोर टू डोर अकेले अकेले आप लोग प्रचार में लगे हुए हैं और आज दिखाई दिए हैं तमाम स्टार प्रचारक। समाजवादी पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह और सब लोग तैयार हैं। ये माननीय मंत्री जी आजम खान साहब 10 बार यहाँ से जीत चुके हैं, सांसद बने हैं। इंशाल्लाह कामयाबी समाजवादी पार्टी के कदम छूनेगी। लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ से हार गई थी और उसकी वजह से भाजपा कह रही है कि एक बार फिर उपचुनाव है और उसमें कमल खिलाएंगे। ये आजम खान साहब का जगह है और रब ने चाहा, यहाँ से जब एमपी का चुनाव हुआ तो तब भी समाजवादी पार्टी ही जीती थी और आगे भी इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। इस बार जो चुनावी रणनीति आप लोगों ने बदली है, उसकी वजह क्या है? नहीं, इलेक्शन चल रहा है, बिल्कुल जैसे मानक के अनुसार जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उन्हीं के हिसाब से इलेक्शन चल रहा है और सही से चल रहा है। लेकिन भाजपा के नेता तो रोड शो भी कर रहे हैं, बड़ी सभाएं भी कर रहे हैं, मंत्री और तमाम बड़े नेता यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी आज दिखाई दिए हैं, स्टार प्रचारक हैं आप तो। हाँ, लगातार इस तरीके के प्रोग्राम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और जल्द ही इस तरीके के प्रोग्राम्स भी जहाँ ज़रूरत होगी, नीड है, वहाँ होंगे, इस तरीके के प्रोग्राम भी होंगे इंशाल्लाह। क्या अखिलेश यादव का कार्यक्रम भी यहाँ पर लगेगा? क्योंकि मैनपुरी में चुनाव चल रहा है, आपने देखा होगा, खतौली में भी चुनाव चल रहा है और तीनों जगह चुनाव महत्वपूर्ण हैं। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई थी, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम लगना चाहिए। आज कितने स्टार प्रचारक यहाँ पर रामपुर पहुँचे हैं, आप सहित कितने विधायक हैं? लगभग 34 से ज़्यादा लोगों की सूची है और जिस तरीके से पार्टी का निर्देश हुआ है उस तरीके से जिसको जैसे जैसे जिम्मेदारियां मिली हैं, सब लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जी, कुछ कहना चाहेंगे अब्दुल्ला आजम साहब? अभी आपने जिक्र किया कि रामपुर के उपचुनाव में भाजपा जीती थी। मेरे ख्याल से कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के चुनाव आयोग की परिकल्पना की है, अगर चुनाव आयोग वैसा होता तो रामपुर उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी ही जीतती। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा ना, जिस तरीके के चुनाव आयोग की परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने कल की है, अगर उसकी सुप्रीम कोर्ट की इच्छा या उसके आदेशों का पालन हो जाता या वैसा ही होता
तो वो चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतती। और ये बात आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। वो चुनाव कैसे जीता गया था कि 1200 के पोलिंग बूथ पर 9 वोट पड़े थे। और आप अगर दिखाएं तो मैं वीडियो आपको अभी अपने फ़ोन में दिखाई दे रहा हूँ। दिखाइए, थोड़ा दिखाइए। क्योंकि अगर जिस तरीके की परिकल्पना की है, अगर ऐसा ही चुनाव होने लगे, क्योंकि मुझे याद है कि जब 2016-17 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक कंप्लेंट पर एसपी और डीएम आचार संहिता में बदल जाते थे, लेकिन पिछले करीबन 4-5 सालों से एक साहब, एक अधिकारी हैं जो यहाँ 6 चुनाव करा चुके हैं। उनकी तो आपकी पार्टी ने शिकायत भी की है चुनाव आयोग से। कौन सुन रहा है? क्यों करते हैं आप लोग शिकायत बार बार? वो तो आप मुरादाबाद हैं। क्या करें? मंडल कौन सा है? रामपुर किस मंडल में आता है? ये की थी ना, ऐसे हुआ था ना निष्पक्ष देखिए, चुनाव। ये कुछ लोकसभा उपचुनाव का कोई वीडियो जो है अब्दुल्ला भाई दिखाना चाह रहे हैं। ये कराया था चुनाव, रिक्शे वालों के टायर फाड़ के, और बहुत सी चीज़ें हैं। हिंदुस्तान अखबार है, अमर उजाला है, इन सब ने बताया था। ठीक है, ये आप हमें व्हाट्सअप दे दीजिए वीडियो। और दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये ऐसे हुआ था चुनाव, दिखाइए, ऐसे हुआ था चुनाव। तो इस बार का जो उपचुनाव चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत या शिकायत नहीं है आप लोगों को? ये तो जब वोट वाले दिन, क्योंकि आज भी जिस तरीके का फ्लैग मार्च हुआ, 4 बच्चों को उठाकर ले गए, एक परिवार में महिलाओं के साथ मारपीट हुई, महिलाओं के साथ आज अच्छा, एक परिवार में और घुस गए, और ये कहा कि अगर 5 तारीख को निकलोगे तो फाड़ देंगे बीच से। अच्छा, ये किसने कहा? पुलिस। क्यों? तो आप बताएंगे? पुलिस प्रशासन का काम है, वो मतदान कराता है। 5 तारीख को वोटिंग है यहाँ पे, तो वो तो कहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आए मतदान करें। रामपुर में पुलिस प्रशासन का काम मतदान कराना नहीं है, लोगों को मतदान से रोकना है। चलिए, लगाइए एबीपी की ओबी वैन, 10 ओबी वैन लगाइए। तो रहेंगे और रहते हैं, रहेंगे नहीं 10 ओबी वैन लगाइए और लाइव टेलीकास्ट करिए, ताकि पूरा देश देखे कैसे होता है इलेक्शन। चलिए, 5 दिसंबर को हम सब रहेंगे यहाँ पे, और रहेंगे नहीं, हम ना लाइव भी करेंगे। ना कहने से नहीं, 10 ओबी वैन लगाएंगे लाइव के लिए, सारे चैनल्स लगाएं, जाती हो रही है नहीं हो रही है फिर बात करेंगे। लेकिन ये बताइए, आपके नैतिकता कह देने से नैतिकता नहीं होती। तो आपके साथी फसाद खान शानू चले गए आपको छोड़ के। तू छोड़ रहा है इसमें तेरी खता क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। ये फसाद खान शानू के लिए, लेकिन मुन्ना मशकूर पार्टी में रह करके विरोध कर रहे हैं आपके प्रत्याशी का। वो कह रहे हैं कि पिछली बार भी उनके प्रत्याशी बना दिया, इस बार भी बना दिया। मशकूर साहब बड़े हैं हमारे, वो शायद भूल गए कि प्रधानी और बीडीसी हारने के बाद भी उन्हें समाजवादी पार्टी ने ज़िला पंचायत का उम्मीदवार बनाया और वो जीते। और उसी समाजवादी पार्टी ने, जब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सरकार आ रही है, उस वक्त में उन्हें एमएलसी का टिकट दिया, जो वो हार गए। तो इस बगावत को कैसे काबू करेंगे आप इस चुनाव के दौरान, जो मुन्ना मशकूर जैसे लोग नाराज़ हैं? मैं कह रहा हूँ ना, आप 10 ओबी वैन लेके आ जाइएगा, लोगों का वोट पड़ जाने दीजिएगा, फिर पता चल जाएगा कि लोग अपने घरों के भी वोट रोक पाए या नहीं रोक पाए। इस बार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी क्या एक बार फिर इतिहास को दोहराएगी? नहीं, रामपुर में इतिहास रामपुर में इतिहास कोई चीज़ है ही नहीं। ये 10 बार इस पर आज़म साहब विधानसभा चुन कर गए, एक बार मेरी वालदा गई, आज़म साहब पार्लियामेंट से जीत कर गए। ये शहर समाजवादियों का शहर है, और हर दौर में चाहे कितना ही बुरा वक्त रहा हो, इस शहर ने, इस ज़िले ने कभी समाजवादी पार्टी को कमज़ोर नहीं होने दिया। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के चुनाव आयोग की परिकल्पना की है या उम्मीद की है, अगर ऐसा चुनाव आयोग और ऐसे ही चुनाव होने लगते तो आसिम राजा साहब आज ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे होते, क्योंकि ये एमपी होते, सांसद होते। तो आप इस बार, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दिए आसिम राजा साहब एमपी का इलेक्शन जीते या नहीं जीते? अब ये तो सबको पता है कि वो हारे हुए हैं चुनाव में। नहीं, कैसे हारे हैं ये नहीं बताएंगे? अब ये तो आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा,
मैंने आपको वीडियो और फोटो दी हैं, अखबारात के आर्टिकल्स हैं। इस चुनाव की हम बात करें तो किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या उम्मीद है आपको इस बार? मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस तरीके के चुनाव आयोग की परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने की है, अगर ऐसे चुनाव आयोग और ऐसे ही चुनाव होने लगे तो 50,000 वोट से इंशाल्लाह आसिम राजा साहब जीतेंगे। देखिए हैं अब्दुल्ला आज़म जिन्होंने हमसे बात की और पहली बार बात की है इस चुनाव के दौरान। उनका साफ कहना है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव कराता है तो बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की यहाँ इस उपचुनाव में होने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।